हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइट टू अकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, जैसे कि हमारा चैप्टर 9 चल रहा था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और इसमें हमने अपने दोनों ही मेजर टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कवर कर लिया है। अब बच्चों, हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं, इन दोनों ही टॉपिक्स का मैथमेटिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों में ही क्या होते हैं, अपने अपने फॉर्मूले होते हैं। उन फॉर्मूलों को पढ़ने वाले हैं, कैसे उन फॉर्मूलों को यूज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम वो सब यहाँ पे आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास थोड़ी हमारी मैथमेटिकल ओरिएंटेड होने वाली है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, सो दैट्स व्हाई इस पोर्शन को हमने अलग से रखा है, मैथमेटिकल पोर्शन को। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे क्या आता है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम क्यों पढ़ते हैं बच्चों? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये हमारे पास लेंस है, मिरर है। यहाँ पे क्या है, ये मिरर है। रिफ्लेक्शन वाले केस में हमारे पास यहाँ मिरर है, मैं पेन चेंज कर देती हूँ, ये हमारे पास मिरर है। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि हमारे पास इसकी दो साइड होती है, एक तो होती है हमारे पास राइट हैंड साइड और दूसरी हमारे पास होती है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा है कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है और कभी कभार आपकी इमेज यहाँ फॉर्म होती है, लाइक यहाँ पे हो रखी है, और कभी कभी आपकी इमेज यहाँ इसकी बैकवर्ड फॉर्म होती है, राइट। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में बतानी होती है। ऑपरेशन कैसे, जैसे बच्चों प्लस और माइनस के फॉर्म में आपको बताना होता है, यानी मैथमेटिकल टर्म में भी आप जो है बताते हो कि उनका जो साइन यूज होता है प्लस या माइनस, वो आपको इंफॉर्मेशन देता है कि आपकी इमेज इस तरफ है या उस तरफ है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने मैथ्स में नंबर लाइन तो पढ़ी ही होगी। जैसे ऐसे करके अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये वाली साइड हमारी y की होती है और ये वाली साइड हमारी x की होती है, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया हमारा होता है, ये x में पॉजिटिव होता है, ये वाला एरिया जो होता है ये x का नेगेटिव होता है। सिमिलरली अगर मैं y की बात करूं, तो y का ऊपर वाला हिस्सा हमारा पॉजिटिव होता है और नीचे वाला हिस्सा हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो यही सेम टू सेम इसी चीज को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींच दी, तो मैंने क्या कहा कि आपका ये वाला हिस्सा जो है एक्स का, वो पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टेंस टुवर्ड द राइट पॉजिटिव। ये वाली डिस्टेंस आपको पॉजिटिव लेनी है। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, यहाँ पे इमेज का ही फॉर्मेशन होता है। ऑब्जेक्ट तो आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो वो तो आपका नेगेटिव होता है एक तरीके से, बट इमेज का साइन हमारा चेंज होता रहता है। ठीक है बच्चों, और फोकल लेंथ भी हमारी यहाँ पे क्या होती है, वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो भी हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने जो ये चीज मैंने यहाँ पे अभी बताई, वही चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो एक्स वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये जो डिस्टेंस हुई यानी हाइट, हाइट का भी है। अब ये वाली जो डिस्टेंस है वाई, वाई वाली यहाँ पे किस फॉर्म में यूज होगी, हाइट के टर्म में यूज होगी। ठीक है, अगर आपका अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं अगेन, तो आपका ऑब्जेक्ट हमेशा इसी तरीके से रखा जाता है, ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इसी तरीके से लिखा जाता है, तो वो भी जनरली क्या होता है, पॉजिटिव लिया जाता है। बट अगर आपकी हाइट नेगेटिव पोर्शन में आ गई, यानी वाई के इस पोर्शन में आ गई, यानी ये कौन सा वाला केसेस होता है बच्चों, जब आपकी इमेज इन्वर्टेड होती है, उल्टी फॉर्म होती है। और आपने अगर पढ़ा होगा, तो हमारा मैक्सिमम केस जो है कौन के मिरर में 6 केसेस होते हैं। 6 में से 5 केसेस में हमारे पास जो है इमेज क्या है, इन्वर्टेड ही फॉर्म होती है ना बच्चों। तो जब हमारे पास इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, तो हम क्या लेते हैं, उसे नेगेटिव लेंगे हम। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे जो ओवर राइटिंग करी है, एक बार उसे हटाकर रफ करके हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तब हमें थोड़ा क्लियर होएगा। ठीक है बच्चों, तो हाँ, लेट्स टेक द पेन। अब पढ़ो, यहाँ पे देखो हमारे पास ये मिरर हो गया, एम फॉर मिरर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसकी हाइट की बात करी जा रही है, ये ऐसे करके खड़ा है। यहाँ पे क्या लिखा है, हाइट अपवर्ड यानी पॉजिटिव। तो आपकी हाइट अगर अपवर्ड है, तो आप उसे पॉजिटिव लोगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट, अच्छा ये तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, हाँ हाइट की बात है, ये पॉजिटिव हो गया। अगर आपकी हाइट नीचे यानी इन्वर्टेड हो रही है, तो आप हाइट का क्या लोगे, नेगेटिव साइन लोगे। ठीक है, सिमिलरली आपका अगर डिस्टेंस टुवर्ड द राइट, अगर वो राइट हैंड साइड होगा, जैसे ये वाली चीज है, ये आपकी पॉजिटिव होगी, और अगर वो डिस्टेंस यहाँ पर है, तो ये चीज नेगेटिव होगी। इससे क्या क्लियर हो गया कि इन जनरली आपका ऑब्जेक्ट नेगेटिव होने वाला है और ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे ही जो है इन जनरल आपका रखा जाता है। नाउ मूविंग टू द फॉर्मूला बच्चों, अब हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे दिस इज फॉर रिफ्लेक्शन केस। हमारे पास मिरर फॉर्मूला लिखा है, मिरर है ना। जब हमारे लेंस का बात करेंगे, तो वहां पे लेंस वर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे मिरर है, और मिरर में क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैंने सबके जो है लिख रखा है कि सब कौन क्या डिनोट कर रहा है। जो हमारे पास यू होता है सिंबल बच्चों, वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है डिनोट करता है। वी जो होता है, वो हमारा इमेज डिस्टेंस को
क्या करता है, डोनेट करता है, और एफ इज फॉर फोकल लेंथ। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला, ये हमारा इन तीनों को कोरिलेट करता है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा आपको, इस फॉर्मूले में तो आपको कोई दो वैल्यू गिवन होगी और कोई तीसरी आपको निकालनी होगी, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है कैलकुलेट कर सकते हो जो भी आपको निकालना है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन को आप कैसे समझोगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसने अपने से कितनी बड़ी या कितनी छोटी इमेज बनाई है। एक केस ऐसा होता है जो सेम इमेज बनाता है, जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो उसमें जो है वो सेम इमेज बनाता है, तो वहां पे हमारा m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 कैसे, अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे यहाँ पे होता है हाइट ऑफ इमेज फॉर्म, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो जब हमारा सी पे ऑब्जेक्ट होता है तो दोनों की हाइट बराबर होती है, तो ये क्या हो जाता है, 1 इसकी वैल्यू आ जाती है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि मानो आपको पता करना है, आपका ऑब्जेक्ट था 2, ठीक है, और आपकी जो इमेज बनी वो बनी 16। अब आपको पता करना है कि ये इसका कितना गुना बनी है, तो आप इसको सिंपली डिवाइड करोगे 16/2। अब 16 क्या है, आपकी इमेज की हाइट है, और 2 क्या है, आपके ऑब्जेक्ट की हाइट है। आपको ये पता करना है कि आपकी इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी बड़ी बनी है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, और डिवाइड करके आपका आंसर आएगा 8। 2 8 जब हमारे पास क्या होता है, 16 होता है, तो आपका 8 गुना ज्यादा जो है आपकी इमेज बड़ी बनी है आपके ऑब्जेक्ट से। यही चीज, यही फिनोमिना यूज करके आपका जो है फॉर्मूला बना है, हाइट ऑफ इमेज ऊपर लिखना है, देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे लिखना है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे एच डैश हो गई इमेज की हाइट और एच हो गई ऑब्जेक्ट की हाइट। इसका एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, और ध्यान से यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भूल मत जाना। यहाँ पे जो है किसके केस में, रिफ्लेक्शन वाले केस में, मिरर वाले केस में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। और दूसरा इसका फॉर्मूला होता है v ओवर u, और v और u मैंने अभी आपको बताए थे कि v हमारे पास क्या होता है, v होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस, और u होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम इन दोनों की डिस्टेंस रखकर भी जो है मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम ये सारे फॉर्मूले, यानी कि अभी तक आपने मेजरली दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं, और इसमें रिफ्लेक्शन वाले केस में इतने ही आपके पास फॉर्मूले हैं। आगे जो फॉर्मूले आएंगे वो अब रिफ्रैक्शन के आएंगे या पावर के आएंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो दो फॉर्मूले पढ़े हैं उनके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने ये आपका क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल से ही उठाया है। तो पढ़ते हैं कि हमें हमें क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, यहाँ पे लिखा है अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे जो मिरर यूज हुआ है वो हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3। अब देखो यहाँ पे आपको सी गिवन है, आपको सी गिवन है, यहाँ पे लिखा भी है। अगर आप इसका फॉर्मूला, जो आपने इसका सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन अगर आप बाद में देखोगे, पहले आप खुद से ट्राई करने की भी तो कोशिश करो। आप तो पढ़ो और देखो कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। पहली इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब आपको साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स मिरर को ध्यान में रखते हुए लेना है। कॉन्वेक्स मिरर है, और फिर उसके बाद हमारे पास दे रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें 3 दे दिया। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, जो कि हमारा 3/2 होता है नॉर्मली, है ना बच्चों। ऐसे इन जनरल लिख दिया क्योंकि वो हमारा उसका डबल होता है ना, बीच में आता है वो, इसलिए हमने इसका हाफ कर दिया। और देखते हैं, इफ अ बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि एक बस है, बेसिकली ये आपका क्या दे रखा है बच्चों, ये बस है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये आपके ऑब्जेक्ट की वो है। उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि ऑब्जेक्ट, उसने एक बोल दिया एक बस। तो यानी कि बस क्या है, बस एक ऑब्जेक्ट ही तो है आपका। तो आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू से मैंने बताई थी डोनेट की जाती है, तो आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है इन्होंने 5 पर। फ्रॉम द दिस मिरर फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द मिरर। आपको बाद में इनकी सारी पोजिशन बताना है, नेचर और इमेज के बारे में बताना है। अब अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखते हो ना बच्चों, अगर मैं ये निकाल दूं कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा 1 = 2। अब अगर आप देखो कि आपको यू तो गिवन था, आपको वी निकालना है, और आपको यहाँ पे डायरेक्टली एफ नहीं दिया था। दिमाग वाली बात है, आपको डायरेक्टली एफ यहाँ पे नहीं दिया था। एफ हमने कैसे निकाला, मैंने जैसे ही सी लिखा, मैंने वैसे ही तुरंत उसके बाद एफ लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमारा जो सी होता है वो हमारा 2f होता है, यानी उसका दुगना होता है। जो सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो हमारा फोकस का दुगना होता है। कैसे, याद करो कि इतना डिस्टेंस, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इनके बिल्कुल बीच वाली डिस्टेंस बीच में आता था एफ। तो इसीलिए मैंने ये वाली चीज यूज करके, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपका जो है मैंने एकदम से फोकस निकाल दिया। कैसे कि बस सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी गिवन है उसका हाफ कर दो, क्योंकि उसका आधा ही होता है हमारे पास फोकस। तो मैंने इस तरीके से आपका यहाँ से फोकस निकाल लिया, अदरवाइज ये गिवन नहीं था। ठीक है,
तो देखो इन्होंने भी क्या करा, पहले सारी वैल्यूज लिखी है कि हमें गिवन क्या क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, इमेज डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन मार्क है, देन हाइट ऑफ इमेज भी हमें निकालनी है, उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क है। फिर उन्होंने फोकल लेंथ को कैलकुलेट करा कैसे, r/2 करके, जैसे हमने कैलकुलेट करा था 3/2 इज इक्वल टू, इन्होंने क्या लिखा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का साइन क्यों लगाया इन्होंने बच्चों, हमारे पास जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके लिए हमारी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव रखी जाती है। ठीक है, ये भी आप पॉइंट रख लो, दिस इज इम्पोर्टेंट कि हमारे पास जो है फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम पॉजिटिव रखते हैं, राइट। ओके, देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखा भी है, एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर। क्यों, क्योंकि उसका उसमें जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, अगर मैं आपको उसको बताऊं, दूसरा पेज ले लेते हैं कोई, हाँ, अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर का मैं बताऊं तो याद करो कि उसकी सारी जो है इमेजेस कहाँ फॉर्म होती है, इस तरफ फॉर्म होती है, वो तो डाइवर्स हो जाता है ना, ऐसे ऐसे करके आपकी जो है इमेज इस तरफ फॉर्म होती है, याद आ रहा होगा आपको, वो तो इस तरफ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे उसका जो है इमेज फॉर्म होती है, तो इस वजह से हम जो उसका फोकल लेंथ, फोकल फोकस है वो इस तरफ कन्वर्ट करते हैं, वो करते हैं, अज्यूम करते हैं किस तरफ, RHS में, राइट हैंड साइड में, दैट्स वाई हम उसका जो है पॉजिटिव लेते हैं, और कॉन्वेक्स में आप उल्टा कॉनकेव में आपका ये नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब आपने क्या करा, आपको मैंने बोला था इस फॉर्मूले में दो चीज पता होगी, तीसरी आप निकाल लोगे। अब हमें यहाँ से फोकस भी पता चल गया, हमें यू भी पता चल गया, हम वी कैलकुलेट करेंगे, तो वी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों नोन चीज को एक तरफ ले जाएंगे, तो हमने क्या करा, हमारा यू तरफ आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ठीक है बच्चों, तो वो कैसे हो जाएगा हमारा, 1/u माइनस 1/f माइनस 1/u। अब क्या करना है, सिंपली सबकी वैल्यू रख देनी है। u देखो नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि u हमारा कहाँ होता है, वो हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि मैंने बताया था। तो अब हमने साइन के साथ में वैल्यू रखेंगे, एक माइनस तो कैसे आया, जब वो यू तरफ चला गया तब आया, और दूसरा यू का खुद का माइनस साइन, तो दोनों का माइनस माइनस मिलके हमारा पॉजिटिव हो गया है, और हमने इसको सॉल्व कर लिया ऐसे करके, तो हमारी वी की वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव का 1.15 हमारी वैल्यू इसकी आ जाती है। इसका साइन जो है, जो भी आप कैलकुलेट करते हो वो अपने आप ही बन जाता है। ठीक है, तो आपका v की वैल्यू आ गई। नाउ इमेज इज 1.5 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। अब हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास हाइट तो दे नहीं रखी, ना ऑब्जेक्ट की दे रखी है, ना इमेज की दे रखी है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, v है और u है। तो v और u के फॉर्म में भी आपको मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, माइनस का v अपॉन u होता है, ये माइनस साइन मत भूलना। ठीक है, तो आप माइनस का साइन देखो, यहाँ पे इनका ये तो फॉर्मूले का माइनस साइन है, और ये u का माइनस साइन है, तो यहाँ पे अगेन दो माइनस हो गए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव साइन हो गया, तो पॉजिटिव आ गया। अच्छा, मैग्निफिकेशन में एक बात और मुझे आपको बतानी थी, कि मैग्निफिकेशन का अगर बच्चों पॉजिटिव में आता है आंसर, तो हमारी इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है, क्या होती है, वर्चुअल होती है। और अगर यही चीज नेगेटिव में अगर इसका आंसर आ जाए, तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, रियल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारा आंसर पॉजिटिव में आया है, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल हो रही है, और ये हमारे पास उसका मैग्निफिकेशन आया। तो हमने क्या लिखा, द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। ठीक है बच्चों, क्यों उस स्मॉलर कैसे है, क्योंकि हमने हमारे पास जो है ये पॉजिटिव में आया है, तो इस वजह से हमारे पास क्या है कि वो इस तरीके से है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करा। नाउ मूविंग टू द रिफ्लेक्शन पार्ट। अब इतना हमारे पास क्या था बच्चों, इतना था हमारे रिफ्लेक्शन पोर्शन में, ये दो फॉर्मूले थे हमारे रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन में। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूले किसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। तो देखो यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन होता है सेम वही होता है जो हमने वहां पे पढ़ा, सेम कैसे, इन द सेंस ये वाला, कि अगर आपका x है और ये y है, अगर आपका y यहाँ पे है तो वो पॉजिटिव में होगा, आपका x यहाँ पे है तो वो पॉजिटिव में होगा, आपका x यहाँ पे है तो नेगेटिव में होगा, आपका y यहाँ पे है तो नेगेटिव में होगा। सिंपल मैथ्स वाला है, वही यहाँ पे फॉलो होगा। इसके अलावा यहाँ पे लिख रखा है मैंने फोकस की, फोकल लेंथ की हमारे को क्या है, साइन कैसे लेने होते हैं। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास ये पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है, और कॉनकेव लेंस में हमारे पास ये क्या होता है, नेगेटिव में हो जाता है। अच्छा, यही चीज हमारी मिरर में भी होती है, कॉन्वेक्स में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देख रखा था, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, कॉन्वेक्स मिरर था तो यहाँ पे पॉजिटिव। तो आपकी ये चीज यहाँ पे दोनों में सेम हो गई, कि चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, और जो आपका कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, आपकी फोकल लेंथ जो है नेगेटिव होती है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका भी, अब इसका लेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब इसके लेंस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, वो होता है 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
यहाँ पे डिफरेंस है आपका लेंस फॉर्मूले में क्या कि उस वहाँ वाले फॉर्मूले में आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है नेगेटिव। ठीक है बच्चों? 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन u इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब एफ वी यू क्या है ये तो आपको पता ही है। v इज फॉर इमेज डिस्टेंस, u इज फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फॉर फोकल लेंथ। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है कैसे, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u करके। ठीक है, अब हम इसका मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी बच्चों सेम है, इमेज की हाइट ओवर आपका ऑब्जेक्ट की हाइट। बट जहां जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे v ओवर u होता है विदाउट एनी नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं होता, जबकि आपके रिफ्लेक्शन वाले केस में यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें पे आपको ध्यान देना है। इन्हीं चीजों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अरे लेंस वाले में नेगेटिव था और ऐसे करके ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आता किस वाले केस में, लेंस वाले केस में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी हमने क्या है, इसके दोनों फॉर्मूले जो है देख लिए हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन, अब हम इसका भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमें गिवन है कॉनकेव लेंस। तो पहले तो हमें क्या गिवन हो गया, यहाँ पे लेंस हमारे पास कॉनकेव है, हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या है ये, इसके पास हमारे 15 जो है फोकल लेंथ गिवन है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखो फोकल लेंथ इज इक्वल टू माइनस, मैंने बोला था ना यहाँ पे कि हमारे पास कॉनकेव में माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्या है अपने आप ही साइन लगा दिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, क्वेश्चन में आपको साइन नहीं गिवन होगा, इसीलिए साइन कन्वेंशन पढ़ना जरूरी होता है। क्वेश्चन में आपको साइन लगाने होंगे। अब जैसे इसने आपको लेंस दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि इस लेंस में आपको कौन सा साइन लेना था फोकल लेंथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 15 की बिना 15 के आगे आपने नेगेटिव लगा दिया। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट फॉर्म इमेज। अब यहाँ पे क्या है, ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे होना चाहिए जब इमेज इतने पे फॉर्म हो, यानी इमेज का आपको यहाँ पे गिवन हो दिया फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो लेंस हमें क्या है, हमें इमेज का दे दिया और यहाँ पे नेगेटिव लिया गया, इसका मतलब वो हमारा कहाँ फॉर्म हो रही होगी, हमारा देखो उन्होंने क्या कहा है, डिस्टेंट वर्चुअल इमेज फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एंड 10 सेंटीमीटर। अब देखो आपका लेंस कौन सा है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव में आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, पीछे की साइड होती है। तो दैट्स वाई इन्होंने क्या लिया है यहाँ पे, इसको -10 सेंटीमीटर लिया है। अच्छा, फिर हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालनी है। हमारे पास फॉर्मूला देखो जो मैंने आपको लिखा था वो हमारे पास फॉर्मूला है 1/f, इन्होंने उल्टा लिख दिया 1/f, ये वाला पोर्शन आगे लिख दिया, बट है क्या 1/v माइनस 1/u। इस चीज को भी आपको याद करना होता है, इट इज ऑलवेज 1/v माइनस 1/u। कई बच्चे गलत याद कर लेते हैं और बाद में कंफ्यूजन होता है कि 1/u माइनस 1/v था। दिस इज रॉन्ग बच्चों, फॉर्मूले में 1/v माइनस 1/u था। इस चीज को आप कैसे याद कर सकते हो, याद करने की ट्रिक आप ऐसा समझ सकते हो कि m में भी पहले v आता है, v ही आता है, जो आपका m का यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है उसमें आपका पहले v आता है देन u आता है। तो आप इस चीज से भी याद कर सकते हो कि आपका पहले यहाँ पे क्या आता है, v आता है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा कि जितनी भी नॉन वैल्यूज हैं उनको आप एक साइड ले जाओ और जिसको कैलकुलेट करना है उसको आप एक साइड ले आओ। तो जैसे आपको यहाँ पे u को कैलकुलेट करना है तो v आपको पता है और f पता है, तो v और f एक साइड में जाने चाहिए। तो ये होगा क्या कि ये पहले ही इसके आगे नेगेटिव है, ये इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, देन ये वाला इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/v माइनस 1/f। ठीक है, दोनों की वैल्यू रख देंगे। फाइनली हम क्या कर लेंगे, u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या आई है, नेगेटिव। नेगेटिव तो आनी थी क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट कहाँ पे होते हैं, हमारा एक्स के नेगेटिव साइड में होते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ हमें क्या करना है, अब मैग्नी हमें आखिर में कैलकुलेट क्या करना था, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द यू, के साथ साथ हमें मैग्निफिकेशन भी निकालनी है। तो अब आप इसका फॉर्मूला देख रहे हो क्या यूज करा उन्होंने, v बाई यू, यहाँ पे कोई साइन यूज नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, तो दोनों की हमने वैल्यू रख दी, हमारा मैग्निफिकेशन आ गया है पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या था, द पॉजिटिव शायद शो दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। पॉजिटिव हमारे लिए किस लिए होता है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, तो ये क्या है, इरेक्ट है, सीधी है एंड वर्चुअल है। द इमेज इज 1/3, 1/3 होता है ये ये जो लिखा है इन्होंने 0.33, इस चीज को इन्होंने क्या लिखा है, 1/3 लिखा है कि 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम जो है अपना फॉर्मूला यूज करते हैं और उससे आई वैल्यूज से हम उसके बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से हम बताते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों, तो ये जो हमारा है पावर ऑफ लेंस, दिस इज द लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। और इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पावर ऑफ लेंस होती क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइट रे अचीव बाय लेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पावर।
यहाँ पे कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं आपको इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से समझाऊँ, जगह चाहिए मुझे समझाने के लिए, तो आपके पास यहाँ पे लेंस कैसे होता है, अगर मैं आपको इस लेंस की बात करूँ, मैंने ये लेंस बनाया, ठीक है? मैंने यहाँ पे 2 बार ये लेंस बनाया, तो एक बार आपकी इमेज गई, ठीक है? एक बार उसको डॉट-डॉट करते, एक बार वो केवल इतनी मुड़ी और एक बार डॉट, डॉट, डॉट। एक बार वो ज़्यादा मुड़ गई, यानी कि इसमें एंगल कम है, इसमें एंगल ज़्यादा है। तो अगर आप इसे पीछे की तरफ डॉट, डॉट बनाओगे तो ये कम डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक का, और अगर आप इसका डॉट, डॉट बनाओगे, इसका डॉट, डॉट बनाओगे तो ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ, ये वाली डिस्टेंस आपकी x है और ये वाली डिस्टेंस x डैश है, तो आपका x ज़्यादा है x डैश से। तो आपकी फोकल लेंथ भी कम हो गई ना, यानी कि जितना ही आपका जो है डाइवर्जेंस बढ़ा, जैसी उसकी डाइवर्ट करने की पावर बढ़ी, उतनी ही आपका क्या है, फोकल लेंथ कम हो गई। यानी कि आप देख रहे हो कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टू फोकल लेंथ। सो बस उसी को हमने क्या है यहाँ पे फॉर्मूले की में हमने रख दिया कि जो पावर है वो हमारी जो है फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है बच्चों? तो आपके में अगर मैं गिनूं तो गिनती के यहाँ पे ये लेंस फ़ॉर्मूला, मिरर फ़ॉर्मूला, लेंस फ़ॉर्मूला 2 फ़ॉर्मूले हो गए, ठीक है? उसके बाद मैग्निफिकेशन दोनों के केस में हो गया, ये भी 2 हो गए 4 और दिस इज़ पावर ऑफ लेंस टोटल 5। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे केवल कुल मिला के टोटल 5 जो हैं फ़ॉर्मूले बनते हैं और इनकी ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे फ़ॉर्मूले यहाँ पे आपके ज़्यादा नहीं है, आपको इन्हीं फ़ॉर्मूलों को याद करना है और इनके ऊपर जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये जो फ़ॉर्मूले आपके दिमाग में बैठते चले जाएँगे, फिर तो आपको ये कुछ भी नहीं लगेगा। आप एकदम से क्वेश्चन आते ही एकदम से धड़ाधड़ उसे सॉल्व करने लगोगे। आगे वाली क्लास में हम आपको क्या है कि इन्हीं क्वेश्चन्स पे, इन्हीं फ़ॉर्मूलों पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएँगे बच्चों। सो कीप इन टच। आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं। आज की वीडियो में क्या, अभी आपका चैप्टर कंप्लीट ही हो चुका है। आपका मैथमेटिकल पोर्शन बच रहा था, वो भी आज हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आपका आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। इसके आगे हम क्या करेंगे, आपका प्रैक्टिस सेशन लाएँगे जिसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है बच्चों? सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग। थैंक यू।